अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नाज़रीन। मैं मोहम्मद मुफीद और आप देख रहे हैं मुफीद न्यूज़ उर्दू। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मुंतखिबी मैदान की एक ऐसी सूरत हाल पर जिसने सियासतदान और अवाम दोनों के लिए सवाल पैदा कर दिए हैं। मुखबिर की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे मरहले के आखिरी दिन तक भी एनडीए या बीजेपी ने वाज़ेह तौर पर यह इक़दाम नहीं उठाया कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस मुहिम में सरगुज़श्त अब तेजस्वी यादव के महबूब मुकाबले तक सिमट कर आ गई है, मगर इस जंग का एक और पहलू है जो दिलचस्पी और इख्तियार दोनों में भारी है। 3000 करोड़ का पक्का वजन। नौजवानों, बेरोजगारों और खवातीन के खातों में दी जाने वाली खिदमत माली की जिन मंजूरों का ऐलान हुआ, उनकी मजमूई रकम तकरीबन 3000 करोड़ बताई जा रही है। एक जानिब एनडीए का ये 3000 करोड़ पैकेज है, तो दूसरी जानिब मुकाबिल तेजस्वी की रवायत और जलजला साज कोशिश। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव इस पैसे के जरिए आवाम को अपनी तरफ खींच पाएंगे? ये इम्तिहान भारत के जमहूरी निज़ाम के लिए बहुत अहम है। इतनी बड़ी रकम तफसीलन बांटने के बावजूद अमित शाह का मौजू कुछ और ही रंग ले रहा है। वो घुसपैठ के मसले को आखिरी मोड़ पर ताकत से उठाते नजर आए, एक ऐसा मौजू जो बहुत सियासतदान छू नहीं पाते। इस चुनाव में बीजेपी ने बड़ी दावपेच की खेलने की कोशिश की। मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम की है। नीतीश कुमार के नाम का रस्मी ऐलान अब तक नहीं हुआ, जो खतरों का एक बड़ी मिसाल है, और इस पर भी बीजेपी ने कभी वाज़ेह तौर पर अपनी राय नहीं। आज हम अमित शाह की जलसाओं और तेजस्वी की रैलीज का मुआयना करेंगे। तेजस्वी रोजाना 10-17, कभी 18, कभी 19 जलसे करते नजर आए। अपने मकबूल वक्त के मुताबिक अपनी तकरीरें मुख्तसर रखकर ज्यादा से ज्यादा आवाम तक पहुंचने की कोशिश। उनके एक दिन के सफरनामे में 2-2 हेलीकॉप्टर का बैकअप शामिल है। जब एक वापस आता, दूसरा नया मकाम छू लेता। कटिहार के प्राणपुर में लोगों ने मोबाइल टॉर्च से उनका खुशामद किया। ऐसे मनाजिर जो कुछ आज हम 37 साल के हो गए और एक 37 साल के नौजवान को मोदी जी रोकने के लिए एक हेलीकॉप्टर के पीछे 30 हेलीकॉप्टर छोड़े, पूरी ताकत लगाई है। एक 37 साल के नौजवान को रोकने के लिए पूरा भारत सरकार, उनके केंद्र मंत्री, पूरा बिहार सरकार, उनके सभी मंत्री, प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, मोदी मीडिया, पूंजीपति, सब लोग लगा है केवल एक 37 साल के नौजवान को रोकने के लिए। तेजस्वी की जंग सिर्फ बीजेपी या जेडीयू से नहीं, ये उस 3000 करोड़ पैकेज से भी मुकर्रर है जो इलेक्शन से पहले और दौरान महिलाओं, बेरोजगारों और बुजुर्गों के खातों में ट्रांसफर की गई रकमों को जाहिर करता है। क्या तेजस्वी उस लहर को रोककर अपना हक हासिल कर पाएंगे? आज के महदूद वक्त में जब भीड़ जमा करना रिलेटिव आसान हो गया है, असली इम्तिहान ये है कि क्या ये रवैये नतीजों पर भी असर दिखाएंगे या नहीं। मीडिया में कई मर्तबा इन जलसों को नजरअंदाज किया गया, मगर उनका असर जमीन पर महसूस फिर रहा। से एनडीए सरकार बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। एनालिस्ट कह रहे हैं कि इनकम्बेंसी का फोटे अभी भी मजबूत है, मतलब अवाम हुकूमत से पुरइकरार नजर आती है, मगर इसका एक खर्चा भी है। स्टेट खजाने से चुनावी दौर में और उससे पहले तकसीम हुई रकम, ये 300 करोड़ जो डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त और उससे कब्ल दिए गए, बिहार की सियासी तस्वीर को बदलने की सलाहियत रखते हैं। जवाबी तौर पर तेजस्वी भी मजीद वादे कर रहे हैं, मगर सवाल यह है कि क्या अवाम एक से पैसे लेकर दूसरे पर यकीन करने के लिए तैयार होगी? क्या अगली हुकूमत सिर्फ रियायत यानी मुनाफा बख्शेगी या आने में देरी हो गई, इसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहते हैं। आप सबको बता दें कि आज हमारा 18 रैली है, इसके बाद भी कटिहार और पूर्णिया में है। बस हो गया, शुक्रिया। ज्यादा समय नहीं है, लेकिन हम इशरत परवीन जी के लिए
आप सब लोगों से वोट मांगना है कि एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके इशरत परवीन जी को जिताने का काम कीजिए। हमारे हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी। कदवा में हमारा जनसभा के बाद हम कदवा से बाई रोड आए। हमको आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए था। हेलीकॉप्टर को तो हमने ट्रैक्टर बना दिया है। एक हमारे हेलीकॉप्टर के पीछे भाजपा का 30-30 हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है। कल तो 19 रैली हम किए अकेले, गला थोड़ा बैठ गया है, लेकिन अपने मालिकों के बीच सासाराम आकर के आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, जो ताकत दी है, निश्चित तौर पे ये सरकार को हम लोग उखाड़ देंगे। एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा सरकार बनाने का, लेकिन एक मौका मांगना है आप लोगों से, और एक मौका मिलेगा तो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा, और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर माई बहन मान योजना के तहत अपनी माताओं बहनों के खाते में 30,000 रुपया पेंशन 1500 रुपया कर दिया जाएगा, और जितने किसान भाई हैं जो बिजली का इस्तेमाल सिंचाई में लगता है उसको फ्री कर दिया जाए। अमित शाह का हर बयान इसी चंडोबंदी का हिस्सा है। वो जमीन पर आने वाली जलसाओं में खुशनुमा इरशादात देकर कहते नजर आए कि अगर आप उनकी राय को चुनते हैं तो जंगल राज वापस नहीं आने देंगे। उनका मौकिफ काफी सख्त दिखाई देता है, घुसपैठ का माहौल और उसके खिलाफ सख्ती की आलमगीरी। इसी बावजूद सवाल ये है कि अगर बेरोजगारी और रोजगार के मसाइल असली वजह हैं तो घुसपैठ को लपेटना कैसे मुनसिफाना जवाब है। अगर नौकरी के मामले में असली मसला मौजूद है तो उसका हल सिर्फ नामों की तजदीद या लोगों को निकाल देना नहीं हो सकता, उसके बुनियादी सबब और मुआफ़िकी पॉलिसी पर भी गौर चाहिए। लालू प्रसाद यादव और राहुल बाबा दोनों कान खोलकर सुन ले, हम घुसपैठिए को डिटेक्ट करेंगे, मतदाता सूची से डिलीट करेंगे और उनको डिपोर्ट करेंगे। अपने देश वापिस जाना पड़ेगा, वापिस जाना पड़ेगा। इस सीमांचल की भूमि पर घुसपैठियों की कोई जगह नहीं रहने वाली है। भाइयों बहनों, ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी छीनते हैं, हमारे गरीबों के राशन से हिस्सा लेते हैं और देश को भी असुरक्षित करते। मैं आज सीमांचल के पूर्णिया में पूरण देवी की भूमि पर बनमक्खी में आज कहकर जाता हूं, न केवल घुसपैठियों को निकालेंगे, उनका अरे सुनो सुनो, उन्होंने जो अतिक्रमण किया है ये भी पूरा जमीन दोस्त कर कर सीमांचल की भूमि को यहां पर जितने भी अवैध धंधे लालू के राज में शुरू हुए और घुसपैठियों ने बढ़ाए हैं, अगले 5 साल में सीमांचल में एक एक अवैध गतिविधि को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उखाड़ फेंकेगी, उखाड़ फेंकेगी। इतना ही नहीं, अगले 2.5 साल में हर जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया हम डालने का काम करेंगे। 2 लाख। भाइयों बहनों, विधवा पेंशन को हमने बढ़ाकर 400 से बढ़ाकर 1100 किया, जीविका दीदी का मानदेय दुगना किया, आशा बहनों का मानदेय
1000 से बढ़ाकर 3000 किया। ममता कार्यकर्ताओं का प्रसव का फीस डबल किया। रसोइयों का मानदेय 1650 से 3300 किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7000 से बढ़ाकर 9000 किया। और आंगनवाड़ी सेविकाओं को फोन खरीदने के लिए 11,000 रुपया देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। ये पूरे मिथिलांचल का सम्मान करने का काम एनडीए की सरकार ने किया। सुपौल वालों, कमल छाप और तीर छाप पर बटन दबाओ, कोई जंगल राज बिहार में आ नहीं पाएगा। कुल मिलाकर बिहार का ये चुनावी मोड़ बहुत नाजुक है। एक जानिब रियायत और तेज पुल से तकसीम, दूसरी जानिब सियासती दहशतसाजी और घुसपैठ का बुतला। 11 नवंबर को 122 सीटों के लिए वोट देने का अमल होगा और 14 नवंबर को नताए जाएंगे। ये वक्त है फैसला करने का कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए कौन सी राह मुंतखब करते हैं। आप देख रहे थे मुफीद न्यूज़ उर्दू। मैं हूं मोहम्मद मुफीद। अल्लाह हाफिज।